अनंत सहारा में घूमती सुनहरी रेत के नीचे छुपा है वह किंवदंती शाश्वत ओएसिस, जिसकी रखवाली करती है सूर्य जैसी भव्य शेरनी। साहसी अमानी के साथ चलिए, जो रहस्यमयी भूमियों से होकर गुजरती है, प्राचीन रहस्य खोलती है और नाइजर के अछूते रेगिस्तान के हृदय में छुपा जादू खोजती है। नाइजर के विशाल और बदलते रेतीले टीलों के बीच एक ऐसा ओएसिस था जो औरों से बिल्कुल अलग था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह हर सुबह उगते सूरज के साथ गायब और फिर प्रकट हो जाता है। टुआरेग सहारा के खानाबदोशों के बीच इसकी फुसफुसाहट थी। वे इसे शाश्वत ओएसिस कहते थे, जिसे जीवन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। किंवदंती थी कि एक शेरनी, जिसका राजसी रूप लगभग अलौकिक था, इस जादुई क्षेत्र के छुपे हुए प्रवेश द्वार की रक्षा करती थी। उसके सुनहरे फर और सूर्य जैसे चमकते नयन थे, और वही ओएसिस की रक्षक थी, उसे अयोग्य आंखों से छुपाए रखने वाली। केवल वही जो शुद्ध मन के साथ आते पास जा सकते थे। टुआरेग बुजुर्ग, जो अलौकिक बुद्धिमत्ता और कहानी कहने की अद्भुत प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, एक भविष्यवाणी सुनाते थे। उसमें एक ऐसे साहसी व्यक्ति की बात थी जिसकी हिम्मत और हृदय ओएसिस के सही रास्ते को प्रकट करेंगे और शेरनी के द्वारा रक्षित रहस्य को हमेशा के लिए खोल देंगे। उन खानाबदोशों में से एक जवान महिला अमानी थी, जिसकी आत्मा रेगिस्तानी हवा की तरह ही जंगली और मुक्त थी। ओएसिस के सपने बहुत स्पष्ट थे और वह भीतर से पुकार महसूस कर रही थी। इस अनिश्चित यात्रा पर निकलने के लिए, शेरनी को खोजने और प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। रेगिस्तान की विशालता डरावनी थी, फिर भी अमानी ने कभी न डगमगाने वाला विश्वास बनाए रखा। उसका रास्ता मृगतृष्णाओं और बालू से बने छलावों से भरा था, पर वह अकेली आगे बढ़ी, सिर्फ सितारों पर भरोसा करती हुई, जो हर रात उसके सफर को रोशन करते थे। भूख और प्यास ने उसकी परीक्षा ली। मृगतृष्णाएं पानी का जूठा वादा कर रही थीं, लेकिन जब अंधेरे ने व्याप्त होने की कोशिश की, तो उसने बालू की खामोशी में एक सरगोशी सुनी, जो उसे रेगिस्तान के दिल की ओर आगे ले गई। चौथे दिन की शाम को थकान ने उसे घेर लिया और वह तारों की निगरानी में रेतीले टीलों पर लेट गई। अतीत के टुआरेग नायकों के सपने उसके बेचैन नींद में घुल गए। दूर की गूंजती आवाजों की फुसफुसाहट में हवाओं में छिपे उत्तर मिल रहे थे। सुबह की पहली किरणों में तरोताजा होकर वह खड़ी हुई। उसके सामने शेरनी खड़ी थी। उसका मुद्रा बेहद राजसी और जानकार थी। अमानी के दिल ने इस मुलाकात को नियति द्वारा आयोजित समझा। शेरनी ने बिना शब्दों के बात की। उसकी नजरों में युगों का सच समाया हुआ था। अमानी की शक्ति और पवित्रता को पहचानते हुए उसने सिर झुका दिया और आगे बढ़ने की अनुमति दी। रेत 2 हिस्सों में बंट गई और एक चमकदार रास्ता उसके लिए खुल गया। जैसे ही वह उस रास्ते पर बढ़ी, दृश्य किसी जादुई किताब के पन्नों की तरह खुलने लगे। रेगिस्तान में कभी न देखे गए फूल, लिली, एगेव और ताजगी से भरे घने पेड़ चारों ओर खिल उठे। ओएसिस के केंद्र में था सत्य का झरना, एक दर्पण समान सरोवर जो सबसे सच्चा प्रतिबिंब दिखाता था। अमानी उसमें देखती रही और उसके गहराइयों में अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलकियां घूमती रहीं, जो उसकी प्रजा के लिए शांति का संकेत थी।
ये जादुई रेल्म शाही तो था पर नाजुक भी। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता था जिनके मन में ईमानदारी और सामंजस्य की तलाश सर्वोपरि रहती। ये हमेशा पुनर्विकसित होता रह सकता था, लेकिन केवल उनके लिए ही प्रकट होता था। अमानी ओएसिस से लौट आई, हमेशा के लिए बदल गई। जब उसने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई तो टुआरेगो ने उसमें एक गहरा सत्य पहचाना, एकता, साहस और सीमित इच्छाओं से ऊपर उठकर जीने का। उसकी बातों ने को प्रेरित किया, जिससे टुआरेगो ने जीवन की विशालता को एक बंजर सीमा नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं की जादुई गूंथ के रूप में समझा। यह जादू सहारा की गहराई में भी मौजूद है। इस तरह अमानी की कहानी टुआरेग लोक कथाओं के साथ जुड़ गई। एक सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि दृढ़ साहस और ज्ञान का प्रतीक बन गई है, जो हमेशा नई शुरुआत की ओर अग्रसर करती है। और तब से जब तक ये कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, शाश्वत ओएसिस की निगरानी करती रहेगी। अब यह स्थान पवित्र माना जाता है। एक नया युग शुरू होता है जिसमें कहानियां और आत्माएं घुलती मिलती हैं और रेगिस्तान तथा आत्मा दोनों को समृद्ध करती हैं।